अपने नेता माननीय संजय सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी छोड़कर हम आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इनकी नीतियां उत्तर प्रदेश के दिल्ली सरकार के मुखिया एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केजरीवाल जी की नीतियां, इस पार्टी की नीतियां, इनसे सबसे प्रभावित होकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और यहाँ तक कि सेकुलरिज्म की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, हिंदुस्तान की आज जो सबसे अहम लड़ाई बन गई है, सेकुलरिज्म की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, सबकी लड़ाई, जो आज मजदूर है उनकी लड़ाई, जो बेबस है, बेसहारा है उसकी लड़ाई, जो कमज़ोर है उसकी लड़ाई, उसमें आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में आज भाजपा एक तरफ है और आम आदमी पार्टी एक तरफ है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, विकल्प के रूप में आज आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रही है हिंदुस्तान में। तो उस प्रेरणा से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश में हमारे नेता माननीय संजय सिंह जी पिछले 1 वर्ष से लगातार जिस तरह से वहाँ आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा किए हुए हैं, उससे प्रभावित हुए होकर कि उत्तर प्रदेश में एक विकल्प मिला है। आज लोग भाजपा से आहत हैं। वो सांप्रदायिकता की आड़ में सांप्रदायिक ताकतें वहाँ जाति धर्म का विद्वेष कर कर मंदिर मस्जिद का नाम लेकर लड़ाने का काम कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से वहाँ पे जो काम चल रहा है, वहाँ पे एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी उभरती हुई जो दिखी है। ना तो कांग्रेस विकल्प बन पाई थी, ना समाजवादी पार्टी विकल्प बन पाई, क्योंकि इसके लिए मेहनत करना होगा, जन जन तक जाना होगा, किसानों तक, मजदूरों तक, जो भी कमजोर है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए घर घर जाके वहाँ लड़ाई लड़नी होगी। उस काम में माननीय सांसद संजय सिंह जी ने जो काम 1 साल में किया, उससे प्रभावित होकर हम आज आम आदमी पार्टी में आए हैं। हमें लगा कि यहाँ पे लड़ाई लड़ी जा सकती है, यहाँ पे आंदोलन किया जा सकता है भाजपा को हराने के लिए। आज उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति करता हूँ। उत्तर प्रदेश में विकल्प बनी है आम आदमी पार्टी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर कोई विकल्प बन सकता है भाजपा का, कोई भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकता है, तो केवल एक विकल्प आम आदमी पार्टी है। घर में बैठकर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, निकलना होगा, मेहनत करना होगा, जिलों जिलों की गली गली में, गांव गांव में किसानों मजदूरों तक जाना होगा, और वो काम आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। इसके साथ एक आज सांप्रदायिकता का खतरा जो है, जो सेकुलरिज्म हमारे देश में खत्म होने की कोशिश करने के, हिंदुत्व का नारा देकर, धर्म का नारा देकर, मंदिर मस्जिद की लड़ाई करा के देश को विभाजन करने की जो कोशिश की जा रही है, वो नए नए कानून रोज बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे देश में समस्या क्या है उसको गुमराह करने के लिए, कभी कोरोना के नाम पर, सबसे ज्यादा कोरोना दिल्ली में हो जाता है, भाजपा शासित राज्यों में अमन चैन है बताया जाता है, और आज भाजपा शासित राज्यों में हालत बद से बदतर है। वहां पे आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, जो अर्थव्यवस्था -22 पहुंच चुकी है, और जो कभी +10 हुआ करती थी, +9 हुआ करती थी। तो देश की अर्थव्यवस्था पर संकट है, देश की कानून व्यवस्था पर संकट है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, उस पर संकट है। उन सब को गुमराह करने के लिए, उन सबको आंख मूंदने का काम कराई है भारतीय जनता पार्टी ने कि आप लोग आंख बंद कर लीजिए और देश में कोरोना का संकट ले आए, देश में ऐसी चीजें लाएंगे समय समय पर कि हमको भ्रमित करने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। उन सब की लड़ाई लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रही है। और हम आज संकल्प लेते हैं कि आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद घर घर गांव गांव की लड़ाई को हम एक जन आंदोलन का रूप माननीय सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम 24 घंटे मेहनत करके हमको बिल्कुल पूरे तन मन धन के साथ काम करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हमें उसको लड़ाई आगे बढ़ाकर, सत्ता की लड़ाई आम आदमी पार्टी नहीं लड़ती है, ये हमें विश्वास है। इस लड़ाई विश्वास से प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी में आए कि हमें सत्ता नहीं संघर्ष की बात करनी है। जब संघर्ष करेंगे तभी यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोगों का कल्याण होगा। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल चुकी है, पूरा प्रदेश जानता है। समाजवादी पार्टी कभी भी जो नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी नेतृत्व में सड़क से संघर्ष, संसद तक का संघर्ष करती रही, वो खोती जा रही है, वो संस्कृति विलीन हो गई है। तो सपा बसपा दोनों की स्थितियां हैं, तो भाजपा को विकल्प कौन बनेगा? कांग्रेस की हालत यह है कि माननीय प्रियंका गांधी जी केवल पिकनिक के रूप में वहां करने जाती हैं, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, और अब सुनाई पड़ रहा है 28 दिसंबर को जाएंगे स्थापना दिवस मनाने, जो कि अभी लंबा समय है। तो वो पिकनिक सैर सपाटा करने काम कर रहे हैं। तो विकल्प कौन है? विकल्प केवल आम आदमी पार्टी है। तो
संक्षिप्त में हम यही बात रखना चाह रहे हैं कि इस विकल्प को मजबूत करते हुए पूरे प्रदेश में संघर्ष करने का काम और आंदोलन जन आंदोलन खड़ा करने का काम माननीय सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में, माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो भी होगा, जो निर्देश प्राप्त होंगे हमको, उसको उस मुहिम को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला सामने आया है, घोटाला सामने आया है, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के बारे में मैं बार बार कहता हूं कि आदित्यनाथ जी की सरकार में अपराधीकरण भी है, गुंडा राज भी है, जंगल राज भी है, और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार भी चरम पर है। यह आप देखिए, एक मामला आज सामने आया है, कोरोना की महामारी में फर्जीवाड़ा कैसे किया जा सकता है। यह आदित्यनाथ का मॉडल है, यह आदित्यनाथ सरकार का मॉडल है। बरेली से यह खबर प्रकाशित हुई है जिसमें कोरोना की महामारी के दौरान भी फर्जीवाड़ा कैसे किया जा सकता है, यह आपको देखने को मिलेगा। और यह खबर क्या कह रही है? यह खबर यह कह रही है कि व्यक्ति नहीं, उसका नाम नहीं, नंबर मौजूद नहीं, ना व्यक्ति मौजूद, ना नाम मौजूद, ना नंबर मौजूद, ना अता मौजूद, ना पता मौजूद, लेकिन उसकी जांच हो जाती है आदित्यनाथ जी के राज में। आदित्यनाथ की सरकार भूत का जांच कर रही है। भूतों की जांच आपने सुना है? नहीं सुना है तो आदित्यनाथ के राज में जाके देखिए। भूत का कोरोना टेस्ट कैसे हो सकता है, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उत्तर प्रदेश चले जाइए, भूत का कोरोना टेस्ट वहां पे हो जाएगा। ये तो सिर्फ एक जिले में पकड़ा है 956 लोगों को। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जैसे इन्होंने कोरोना घोटाला किया, इसी तरीके से इन्होंने ये घोटाला किया है, भूत जांच घोटाला। यानी इंसान मौजूद नहीं, उसकी कोरोना की जांच भी हो गई और उसकी रिपोर्ट भी दर्शा दी गई और किट तोड़ के फेंक दी गई। 00000 नंबर लिख दिया गया। बोले साहब मोबाइल नंबर क्या है? बोले 0000000। ये मोबाइल नंबर है। ये आदित्यनाथ जी के सरकार में काम हो रहा है। जो जीरो सरकार है वो 000 वाले नंबर पे जांच कर दे रही। किसकी? भूत की जांच। आदित्यनाथ जी, शमशान में दलाली खाई आप लोगों ने, आपदा में अवसर तलाश लिया आप लोगों ने। 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5000 रुपए में खरीदा गया उत्तर प्रदेश के अंदर। 75 जिलों का घोटाला मैंने खोला था। 1600 रुपए में मिलने वाला थर्मोमीटर 13,000 रुपए में उत्तर प्रदेश के अंदर खरीदा गया। पीपी किट का घोटाला हुआ। हेमाटोलॉजी एनालाइजर जो 1.5 लाख रुपए का जेम पोर्टल पे है, वो 3,30,000 रुपए में आदित्यनाथ की सरकार ने खरीदा। और जब हम लोगों ने इस पर सवाल उठाया तो एक एसआईटी बना दी गई। एसआईटी आज उत्तर प्रदेश में सफेद हाथी बन गई है, सुरक्षा कवच बन गया आदित्यनाथ सरकार का। कोई भी मामला हो उसमें एसआईटी बना दो, निकलना कुछ नहीं है उस एसआईटी से। अब मैं तो कह रहा हूं आदित्यनाथ जी से, शिक्षक भर्ती घोटाले में आपने एसआईटी बनाया, कुछ नहीं निकला। कोरोना के किट के घोटाले में आपने एसआईटी बनाया, कुछ नहीं निकला। इंद्रकांत त्रिपाठी मामले में आपने एसआईटी बनाया, कुछ नहीं निकला। आपने कानपुर कांड में एसआईटी बनाया, आपने हाथरस कांड में एसआईटी बनाया। तो इन एसआईटीज में क्या निकला है, कितना उसका परिणाम सामने आया है, इसकी जांच करने के लिए एक एसआईटी बना दीजिए। अब सारे एसआईटी का परिणाम क्या है, इसकी जांच करने के लिए एक एसआईटी बना दीजिए आप। ना किसी को जेल हुई, ना किसी को रिकवरी हुई, ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना किसी पे कोई एफआईआर हुआ। कोरोना की जांच हो रही है, एसआईटी बन गई। इसकी जांच कौन करेगा? जो भूत जांच घोटाला किया है आपने।
क्या कहते हैं? कहते हैं उत्तर प्रदेश में सब चंगा है आदित्यनाथ जी के राज में। अब सब चंगा कैसे है, यह पता चल गया जब आप जांच करेंगे ही नहीं। नो टेस्टिंग, नो कोरोना, नो महामारी, नो खतरा, सब मजे में चल रहा है। तो कोरोना नियंत्रण में आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। और उसका मॉडल यह है कि ऑक्सीमीटर में घोटाला करो, थर्मोमीटर में घोटाला करो, पीपीई किट में घोटाला करो, हेमाटोलॉजी एनालाइजर में घोटाला करो, हर एक चीज में घोटाला करो, और जांच के नाम पर भूत की जांच करके 0,0,0,0,0 नंबर लिखकर जीरो वाली सरकार, आदित्यनाथ वाली सरकार ने एक महा घोटाला किया है कि कोरोना की महामारी में भी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जांच कागजों में हो गई, किट तोड़ के फेंक दी गई। ना इंसान का पता, ना नाम का पता, ना नंबर का पता। तो ये आप लोगों के सामने मुझे रखना था कि आदित्यनाथ जी का कोरोना से लड़ने का उत्तर प्रदेश में मॉडल क्या है। अब आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें सिर्फ एक जिले की घटना है, लेकिन ये 75 जिलों में कांड हुआ है। आपको याद होगा मथुरा आगरा का एक मामला आया था जिसमें डॉक्टर किट तोड़ तोड़ के फेंक रहा था और नाम चढ़ा रहा था। वो वीडियो भी है, कहेंगे आप तो दिखा दूंगा। उसमें नाम लिखकर चढ़ा दिया गया और जांच हो गई आपकी। ना आपका पता, ना नंबर का पता, ना नाम का पता, इंसान मौजूद नहीं। तो ये भूत जांच घोटाला आदित्यनाथ जी के राज में सामने आया है। मैं चाहूंगा कि आज आदित्यनाथ जी से आप लोग सवाल कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या आप ऐसे कोरोना से, महामारी से लड़ेंगे? ये आप कर रहे हैं? इंसानियत को, मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। मानव जाति के इतिहास में जो सबसे बड़ा संकट आया उसके साथ इस तरह से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई सरकार ऐसा कर सकती है? इसमें उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया, 3000 लोगों की जांच प्रतिदिन करो। अधिकारी जुट गए जांच करने में। आदित्यनाथ जी ने कह दिया ऐसे करो, बता दिया, बोले साहब 3000 आदमी की जांच हम लोग नहीं कर सकते। बोले भूतों की कर दो, तो भूतों की कर दिया। तो इसलिए इसको आप लोग देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है कि किस तरह से इंसान की जिंदगी के साथ और कोरोना की महामारी में आदित्यनाथ की सरकार खिलवाड़ कर रही है। वो उस तरह से नहीं है। मुझे शुरू से लेके आज तक 13,000 रुपए वाला थर्मोमीटर खरीद के आप दिखा दीजिए। पहले दिन सबसे कोरोना शुरू हुआ तब से लेके आज तक, मैं आज तक की बात कर रहा हूं, आदित्यनाथ जी से एक रेट दिखवा लीजिए आप जिसमें 13,000 का थर्मोमीटर मिला हो। एक रेट दिखवा दीजिए आप, मैं अपने सारे आरोप वापस ले लूंगा। आप ऐसे झूठ बोलते हैं, खुलेआम झूठ बोलते हैं। अरे भाई, ऑक्सीमीटर तो 300-300, 400-400 रुपए में मिल रहा है। मैं तो कह रहा हूं चलो सरकारी रेट 800 रुपए मान लो, 5,000 में आपने खरीदा है उसको, 5,000 में खरीदा है, और 1,600 रुपए में थर्मोमीटर मिल रहा है। चलो जब बहुत महंगा रहा होगा तो 3,000 का रहा होगा, शुरुआत में रहा होगा मान लिया 5,000 का रहा होगा। 13,000 का कब था मुझे दिखा दीजिए आप। और कब ऑक्सीमीटर 5,000 का था? शुरू से लेकर आज तक मैं पूछ रहा हूं। चलिए आज तो डाउन हो गया, उनकी बात आप कह रहे हैं। जब यह खरीदारी हुई तो 5,000 और 13,000 में कहां मिलता था ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर? मुझे दिखा दीजिए आप। ये शमशान में दलाली खाने वाले लोग हैं, आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं। वो बात फिर से दोहरा रहा हूं। देखिए, देश के किसानों की दीपावली बर्बाद करके मोदी जी अगर सोच रहे हैं कि वो दीपावली का पर्व मनाएंगे, तो जिन किसानों के घरों में आज अंधेरा है, जो किसान अपने फसल का दाम पाने के लिए इस ठंड के महीने में पानी की बौछार झेल रहा है,
लाठियां खा रहा है, आंसू गैस के गोले बर्दाश्त कर रहा है, सड़कें खुदवा दे रहे हो आप, मुकदमे लिख रहे हो उनके ऊपर, लाठियों से पीट रहे हो, उसकी क्या दीपावली रह गई? और देव दीपावली, देवता भी देख रहा है कि किस तरह से आप दीपावली का मजाक उड़ा रहे हैं। किसान के घर का दिया बुझा के किसान के घर में लोग मर रहे हैं, देश का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, कर्ज के तले दबा हुआ है, उसको फसल का दाम नहीं मिल रहा है, सड़क पर आंदोलन करने पे उसको पीटा जाता है। एक किसान की कल मौत भी हो गई। एक किसान आंदोलन में बैठे थे, उनके बेटे सुखबीर सिंह जी सीमा पर शहीद हो गए। किसान आंदोलन में है, बेटा सीमा पर शहीद हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी कभी हैदराबाद नौटंकी करने चले जाते हैं, कभी बनारस चले जाते हैं, कभी उनके मुख्यमंत्री निगम के प्रचार में चले जाते हैं, कभी देश के गृह मंत्री निगम के प्रचार में। उनके लिए निगम का प्रचार जरूरी है, देश के करोड़ों किसानों का दर्द जरूरी नहीं है, देश के करोड़ों किसानों की तकलीफ जरूरी नहीं है। देखने को मिल रहा है, जो महंगाई देखें उसको क्या कहेंगे? मैंने आपको क्या कहा था, आप मेरी बात को याद कर लीजिए। मैंने कहा था ये 3 बिल, और पार्लियामेंट में मैंने इसके लिए माइक जब तोड़ा था तो मुझे निलंबित किया गया। आज तो आप किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हैं, आपकी सरकार को कौन निलंबित करेगा? तब तो भाजपाई बहुत रो रहे थे कि माइक तोड़ दिया संजय सिंह ने। और जो बूढ़े बुजुर्ग किसानों को आप उन लाठियों से पीट के उनकी हड्डियां तोड़ दे रहे हैं, आपकी सरकार को कौन निलंबित करेगा? महंगाई, कालाबाजारी, जमाखोरी को बढ़ावा देने वाला यह बिल है। कैसे? आपने इसमें लिख दिया असीमित भंडारण की छूट, यानी सस्ते में आलू, सस्ते में प्याज, सस्ते में फल, सस्ते में सब्जी, सस्ते में गेहूं, सस्ते में चावल, सस्ते में दाल, सस्ते में मक्का किसान से बड़े बड़े पूंजीपति खरीदेंगे, उसको बड़े बड़े भंडारण में, स्टोरेज में अंदर रखेंगे, और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दामों में उसी किसान के बेटे को बेचेंगे। यह है इस बिल में लिखा। इस बिल में एमएसपी नाम का एक शब्द भी कहीं नहीं लिखा। कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने भाषण दे दिया इसलिए आप लोग मान लीजिए कि एमएसपी मिल जाएगी। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, फिर कह दिया जुमला है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था जीएसटी से आजादी मिलेगी, फिर कह दिया जुमला है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था खाते में 15 लाख आएगा, फिर कह दिया जुमला है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, काला धन लाएंगे, फिर कह दिया जुमला है। अब अगर आपने कानून में एमएसपी नहीं लिखा, कल को आप कह देंगे वो तो जुमला था। तो किसान पे हमला और बोलो जुमला, तो तुम्हारे जुमलों में लोग आने वाले नहीं हैं। आप उसमें दिखाइए कि बिल के अंदर कहां पर एमएसपी की गारंटी लिखी हुई है, क्योंकि अगर किसी किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी, वो जज के सामने जाएगा तो जज साहब पूछेंगे कि आप बताइए बिल में कहां एमएसपी की गारंटी लिखी हुई है, कहां न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी लिखी हुई है। किसान अगर कहेगा जज साहब आपने नहीं सुना, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था, तो उनकी याचिका को पकड़ेंगे, उठा के कूड़ेदान में डाल देंगे। बिल से एमएसपी मिलती है, कानून से एमएसपी मिलती है। मोदी जी के भाषण से एमएसपी नहीं मिलती। मोदी जी तो भाषण बहुत अच्छा दे लेते हैं, वो तो अंतर्राष्ट्रीय, वो तो नाले गैस से चाय भी बनवा देते हैं। उनकी तो लीला अपरंपार है। थाली बजवा के कोरोना मिटा देते हैं, आपको 9 मिनट अंधेरे में रख के कोरोना दूर कर देंगे। उनका तो खैर वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बिल में जब तक नहीं रहेगा तब तक एमएसपी नहीं मिलेगी।